अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज कैसे क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको भी पढ़ेंगे। और एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम अब फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे और वो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर एटॉमिक प्रॉपर्टीज जिसको हमारे पेशावर बुक में थोड़ा सा टच दिया है इन प्रॉपर्टीज को, लेकिन हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। और इसमें पेरियडिसिटी हम दूसरे नंबर पर, यानी इन सब के साथ हम पेरियडिसिटी भी पढ़ेंगे। पहले आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी पेरियडिसिटी, इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी पेरियडिसिटी, और इस तरह एटॉमिक रेडियस, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला जो हमारा टॉपिक होगा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टीज होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या हो रहेगा, वो हमारा रहेगा पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 3 ए वाले एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, इनके ऑक्साइड्स, इनके क्लोराइड्स वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और ये कौन से होते हैं, आपको पता है कि सोडियम से लेकर सोडियम, और इसी तरह मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम आता है, फिर बोरान के साथ एल्यूमिनियम आता है, और फिर कार्बन के साथ सिलिकॉन आता है, और फिर नाइट्रोजन के साथ आता है फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन के साथ आता है सल्फर, और फिर आता है फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, और फिर हीलियम, नियॉन, एनर्गॉन। तो ये एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनके क्लोराइड्स, इनके ऑक्साइड्स, इनके एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर हमारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ग्रुप नंबर 1 ए हम पढ़ेंगे। ग्रुप पीरियड तो हमारे पास ए और बी के पीरियड्स नहीं होते, हमारे पास ग्रुप एक किस्म के ग्रुप होते हैं जिसको हम कहते हैं ए ग्रुप्स, और एक होते हैं बी ग्रुप्स। अब ए कौन से ग्रुप से, बी कौन से ग्रुप से, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और पीरियड जो होते हैं, पीरियड हमारे पास सिर्फ पीरियड ही होते हैं, उसमें हमारे पास कोई ए या बी पीरियड नहीं होते। सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, फिर ग्रुप नंबर 1 ए के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और ग्रुप नंबर 1 ए के एलिमेंट्स आपको पता है कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, और इसी तरह सीजियम। फ्रांशियम को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, वो केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वगैरह इनमें कोई हिस्सा वो नहीं लेता। इसी तरह चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 4 ए वाले एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप नंबर 2 ए एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपको पता है, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ये एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2 में। और फिर हम पढ़ेंगे 5वां टॉपिक हमारा क्या होगा, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स।
1, 2 एंड 4 ए एलिमेंट्स। जो हमारे पास ग्रुप 4A है उसके एलिमेंट्स आपको पता है कौन से है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और एसेंटीन है और इसी तरह पीबी यानी लेड। इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप नंबर 7A एलिमेंट्स ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स है जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये एस्टाटीन इंक्लूड नहीं होगा लेकिन ना ये इस ग्रुप का एलिमेंट्स है इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया। तो हम शुरू करने वाले हमारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसको हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर आए हैं कुछ सीखने के लिए तो आप ज़रूर ये बात, चाहे आप किसी भी टीचर से आप क्लास लेने चलते हैं या चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी फिजिकल क्लास आप लेते हो, वहाँ पर वर्चुअल क्लास आप लेते हैं सॉरी यानी किसी एकेडमीज में, तो आपके पास नोट्स बनाने के लिए मटेरियल्स होने चाहिए। मतलब कोई पेपर क्लिप होना चाहिए, उसके साथ पेपर्स भी होना चाहिए और पेन भी होना चाहिए ताकि आप वो सर जो भी आपको समझाने की कोशिश करे आप वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करें और फिर इन सारी चीज़ों से अपने लिए अपने हाथों से नोट्स बनाते जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अभी इस वक्त रजिस्टर पेन होना चाहिए, पेपर क्लिप्स होना चाहिए और इसके ऊपर पेपर्स भी होने चाहिए। सो इस ब्लॉक एलिमेंट्स एंटी ब्लॉक एलिमेंट्स ये देख ले हमारे पीरियडिक टेबल। यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, थोड़ा सा सिंपल सा पीरियडिक टेबल, आपके पास पीरियडिक टेबल होगा वो आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1A। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स। और इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 2A एलिमेंट्स। क्लियर है। इसी तरह इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 3A एलिमेंट्स और इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स। और नाइट्रोजन की फैमिली को हम कहते हैं ग्रुप नंबर 5। ऑक्सीजन की फैमिली को हम कहते हैं ग्रुप नंबर 6 और फ्लोरीन के फैमिली को हम कहते हैं ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स। और नियान के फैमिली को हम कहते हैं, जिसको हम नोबल फैमिली भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 8A एलिमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 8। अच्छा, ये सारे जो ग्रुप्स है ये भी ए वाले ग्रुप्स है और ये दो भी हमारे पास क्या है, ए ग्रुप से। तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप से पीरियडिक टेबल में, लेकिन इसमें 10 ग्रुप यहाँ पर है, 10 ग्रुप्स इस ग्रुप में है जिसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर 10 ग्रुप मौजूद है और इनको हम कहते हैं बी ग्रुप्स। ये हमारे पास कौन से ग्रुप्स होते हैं, बी ग्रुप्स। और ये वाले जो ग्रुप है, ये दो फर्स्ट जो दो ग्रुप्स है इसको भी हम ए ग्रुप्स कहते हैं और आखिरी 6 ग्रुप्स जो है इसको भी हम ए ग्रुप्स कहते हैं। तो जरा देख ले ए ग्रुप्स हमारे पास कितने हो गए, 8 ग्रुप्स। तो मोस्टली हम एफएससी तक बीएससी तक हम ये 8 ग्रुप्स ही बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, यानी बहुत ज्यादा चर्चा हम इसमें करते हैं। हम डी ब्लॉक में भी आते हैं, ए ब्लॉक में भी चलते हैं, लेकिन ज्यादा जो हमारा फोकस होता है वो हम टी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में लगे होते हैं, यानी ए ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारे पास एस ब्लॉक ये सॉरी ए ग्रुप्स कौन से होते हैं, बी ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स है। बी ग्रुप से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा स्कैंडियम, ये जो स्कैंडियम का ग्रुप है, और इसी तरह यहाँ पर लास्ट में आपने जिंक को देखा होगा। तो जिंक वाले सारे ग्रुप्स हैं, यानी जिंक का जो ग्रुप से इस ग्रुप तक, स्कैंडियम के ग्रुप से लेकर जिंक के ग्रुप्स तक जितने भी ग्रुप्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बी ग्रुप्स। और ये टोटल 10 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन वाला फैमिली, बेरिलियम वाला फैमिली, बोरान फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान फैमिली, ये सारे हमारे पास ए ग्रुप से और ए ग्रुप्स टोटल 8 हो गए।
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये देख ले, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला फैमिली है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, और इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये जो दो ग्रुप्स है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और बोरान की फैमिली से लेकर इन बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, तेलियम, इस तरह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटिन, पीबी, लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, और इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, नियान, अर्गान, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात? इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, और इसको, इस दो ग्रुप्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक। सबसे जो छोटा ब्लॉक है वो हमारे पास एस ब्लॉक है, यानी इसमें एलिमेंट से कम आ रहे हैं। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और अब हम ये देख लेते हैं, और दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये वाला सेक्शन, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे पर टेबल के नीचे आपको 2 लाइन नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जरा देख ले, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेट्स सपोज मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, आप लोग देख ले जरा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 एंड 2s1। तो इसका देख ले, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में आता है, एस सबशेल में। इसी तरह मैं बेरिलियम की देख लेता हूं, तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर क्या है? बेरिलियम की एटॉमिक नंबर है 4। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, तो जरा देख ले, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है। इसी तरह आप जितने भी एलिमेंट्स इस ब्लॉक में देखेंगे, हाइड्रोजन के फैमिली से लेकर बेरिलियम के फैमिली से लेकर, कोई भी एलिमेंट्स आप अपने लिए चूज करें और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही आएगा, बशर्त ये कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके से आता हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में आता है। इसी तरह हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेट्स सपोज हम नाइट्रोजन की करते हैं, नाइट्रोजन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। जरा देख ले, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सेक्शन में आ रहा है? पी में। इसी तरह आप कार्बन को चेक कर सकते हैं, कार्बन भी एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो आप इसको देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। आप कोई भी एलिमेंट्स अपने लिए चूज कर सकते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में मिलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी तरह इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन एटमों के, इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते थे, इसका आखिरी शेल डी सेक्शन में आता है, और इसी तरह इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सेक्शन में आता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन जिसमें हम कर चुके हैं, इसमें हमने ये सीखा कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर टेबल में कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो ये भी हमने सीख लिया। और दूसरी बात है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, सेकंड लेक्चर, उस वो थोड़ा डिटेल से होगा और थोड़ा लेंथी भी होगा, क्योंकि हम इसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज को शुरू करने वाले हैं, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के साथ इंशाल्लाह हम एटॉमिक रेडियस कंप्लीटली इंशाल्लाह उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।